आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है मुझको, कम से कम, बाकी तो नहीं कहूँगा, मुझको बहुत कुछ मिला है। तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि कुछ बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाना। और उसी दौर में निकला हूँ। रवि जी यहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं, शारदानंद जी हैं, डॉक्टर सूर्य नारायण जी हैं, विजय कुमार जी खजूरिया से, अमित जी खजूरिया से हैं, लाल बिहारी यादव जी हैं, राम सूरत जी हैं, विशाल जी हैं, सभी लोग। विशाल तो मेरे साथ बच्चा कहाँ से 2-3 दिनों से घूम रहा है। ये सभी लोगों को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। गांव है, सब लोग हैं, सब लोग मिलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। हम सभी लोग जानते हैं ये कि पवित्र भूमि पर, गुरु रविदास की भूमि पर, गुरु रविदास की जमीन पे हम लोग बैठे हैं। 15वीं शताब्दी के संत रहे और उस जमाने में 15वीं शताब्दी में अगर सिकंदर लोदी का शासन था, सिकंदर लोदी के शासन में अगर वो अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं उस शासन तंत्र के खिलाफ, और वो इस बात को भी रोकते हैं गुरुजी कि ना किसी भी सूरत में हम अपने समाज को या बहुजन समाज को किसी भी सूरत में हम दूसरे धर्म में जाने नहीं देंगे, तो यह बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब तो बहुत बाद की चीज है, पेरियार साहब उनके बाद की चीज है, सावित्री बाई उनके बाद की चीज है, फातिमा शेख उनके बाद की पैदाइश है, सभी लोग उनके बाद के। लेकिन जिनके प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, जिस गुरु जी की छत्र छाया में बैठे हैं, जितने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों से मैं कहूं कि कम से कम जो नहीं पढ़ पाए किसी मजबूरी में, उनकी तो बात समझ में आती है कि कोई मजबूरी रही होगी, नहीं पढ़ पाए। लेकिन सक्षम जो बच्चे हैं, चाहे पिता तुल्य हैं, चाहे भाई लोग हैं, चाहे जो लोग जो पढ़ लिख लिए, वो तो कम से कम समाज के बारे में लोगों को बताएं कि क्या थे गुरु रविदास जी, थे गुरु जी ने क्या किया है समाज के लिए, उनके बाद की पीढ़ियों ने क्या किया। 15वीं शताब्दी की बात है। मैं भी पिछले दिनों पंजाब में काफी इधर मैं गया हूं। होशियारपुर एक जिला पड़ता है, होशियारपुर में एक जगह है जहां गुरुजी उस रास्ते से अपने साथियों के साथ निकल रहे थे जो हिमाचल में जा रहे थे। और वहां के राजा को यह था कि ये तो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था का घोर विरोधी है, तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी के पूरे साथियों सहित उसको जेल में डाल दिया। गुरुजी रविदास, उसमें से एक साथी ऐसा था कि जिसके की जान निकलने लगी, न पानी न खाना न कुछ, और राजा ने वहां जो था, उसके बाद उन जंगलों में, वहां भी मैं क्या हूं जंगल में अभी पिछले दिनों था, जहां पर गुरुजी को ये सब सजा दी गई थी, और वहां पर उसको छोड़ करके राजा आगे आगे जा रहा है। अब ये कहां तक सच है, कहां तक गलत है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो 15वीं शताब्दी में नहीं था। लेकिन जब राजा आगे आगे जा रहा, कहता देखता हूं तुम्हें कौन सी शक्ति है, कौन से ऐसे लोग हैं जो तुमको बचा लेते हैं, जंगलों में तुम्हारा मरना खुदता है। गुरु रविदास जी को कहते, और गुरु जी ने वहीं पर वो जो पत्थर था उसी पर पैर से ऐसे मारते हैं और वहीं से पानी की फुहार निकलती है और अपने साथियों को पानी पिलाते, और फिर वहां से पानी पिलाने के बाद जब वो कहते हैं राजा को घूम करके देख लो कि हमारे लोग जिंदा नहीं, कि हमारे लोग मरे नहीं, हमारे लोग जिंदा, हम अपना कारवां को आगे बढ़ाएंगे, हम पीछे किसी भी सूरत में नहीं होंगे। आज भी वहां पर चरण छू गंगा के नाम से कार्यक्रम होता। मैं पिछले उसमें था, 13 तारीख होता, 13 अप्रैल को मैं ही वहां पर था, और चरण छू गंगा में आज कम से कम नहीं तो 1.25 लाख बहनों और भाइयों, हमारे 1.25 लाख लोग आए होंगे। मैं वहां पर मैं ही था मुख्य अतिथि पे। वहां पर आस्था, विचार, धर्म है, सोच है, समझदारी, लोगों में जागरूकता, लेकिन उस जागरूकता को जो है कैसे प्रचार प्रसार आप लोगों को किया जाए, जोड़ करके देखना है हमको कि गुरु रविदास से लेकर के वहां से बाबा साहब से लेकर के माननीय कांशीराम तक का सफर कितना लंबा था। मैं किसी और को नहीं कहता हूं, आज के समय में अगर यह बात कहूं कि अगर मुझे किसी से अगर
लड़ाई करनी पड़ रही है। मैं किसी से हार रहा हूं तो मेरा अपना भाई हरा रहा है, मुझे किसी और